चला जाए हो। रेडी रेडी आप लोग। चलिए तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर क्या पढ़ेंगे, जनन। बायोलॉजी के चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, जनन। अब कहिएगा सर जनन किसे कहते हैं। देखिए अपने जैसे संतान वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन। अपने जैसे संतान वृद्धि करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है कि बच्चा कैसे होता है, कब संबंध बनाने से बच्चा होगा, कब संबंध बनाने से बच्चा नहीं होगा, किस कारण बच्चा होता है, किस कारण बच्चा नहीं होता है, लड़का कब होता है, लड़की कब होती है। आ रहे समझ में। जुड़वा बच्चा का भी नाम सुने होंगे आप लोग, जुड़वा बच्चा कैसे होता है, आ रहे समझ में। पीरियड्स क्या है, तो मतलब पूरा इसका कहानी आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को क्या करेगा, मिलेगा। इसका पूरा कहानी आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ गए मेरे बात को। तो चैप्टर हम लोग जनन स्टार्ट करें हम लोग। देखिए तो सबसे पहला नॉर्मल कोई पूछेगा जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, कोई पूछ सकता है। जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जनन किसे कहते हैं। तो सिंपल लॉजिक, अपने जैसे संतान वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन। क्या कहते हैं, जनन। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, जनन किसे कहते हैं, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने जैसे संतान वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं। तब देखिए जनन भी दो तरह के होता है। जनन कितने तरह के, दो। एक तो होता है अलैंगिक, एसेक्सुअल बोला जाता है इसको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक। अलैंगिक और एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल इसको बोलते हैं लैंगिक। इसको क्या बोलते हैं बबुआ, ध्यान से देखिए। जनन किसे कहते हैं आप समझ गए। अपने जैसे संतान वृद्धि करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। अब जनन जो प्रक्रिया है दो तरह का होता है, एक होता है असेक्सुअल यानी अलैंगिक, एक होता है सेक्सुअल यानी लैंगिक। अब देखिए हेकरा के लिए ये जो है, ये इसके लिए एक लिंग की आवश्यकता पड़ती है। कितना लिंग की आवश्यकता पड़ती है, ये एक लिंग में ही अपना क्या करता है, काम करता है। तो अब एक लिंग में क्या क्या होगा, जैसे अमीबा ना हो गया, सूक्ष्म जीव। कौन हो गया, सूक्ष्म जीव। अरे समझ में। इसके लिए दो लिंग की आवश्यकता पड़ती है। कितने लिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष जो संबंध बना के जो बच्चा पैदा करते हैं वो कौन है, अलैंगिक की लैंगिक, लैंगिक। इसमें दो लिंग की आवश्यकता पड़ती है। आ रहे समझ में। तो जनन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक, एक का होता है लैंगिक। इसमें एक लिंग की आवश्यकता पड़ती है, पर इसमें कोई लिंग की आवश्यकता पड़ती है। स्त्री पुरुष जो अपना संबंध बना के जो बच्चा पैदा करते हैं वो लैंगिक प्रक्रिया के हिसाब से। आ रहा है समझ में। तो चलिए अब आप तो ये जानते हैं कि जब स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे तो बच्चा होगा, जानते हैं कि नहीं जानते। अब हम आपसे एगो बात कर रहे हैं। मान लीजिए स्त्री है गांव में और उसका हस्बैंड है बाहर। हस्बैंड कहाँ है, बाहर, और वो नहीं आया है गांव पे। का वो तब पर भी उस स्त्री का लड़का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं, ये पहले बताइए। अब दूसर बात मत सोचना, हो सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर स्त्री पुरुष संबंध बनाएगा तब पर भी तो लड़का होगा ही, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर नहीं बनाएगा तब पर भी हो जाएगा, बिना संबंध बनाए। अब कहिएगा ये कैसे, बिना संबंध बनाए कैसे लड़का हो सकता है। हो सकता है। आप लोग देखे हैं जैसे अभी के डेट में गाय वाय होती है, गाय माता हमारी, तो पहले लोग सांड के पास लेके जाते थे, हम लोग जाते थे कि नहीं। लेकिन आज के डेट में सांड कहीं दिखाई दे रहा है, लगभग बहुत कम, बहुत कम। बात समझिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम। तो अब लोग क्या करता है, डॉक्टर को बुलाता है। क्या बुलाता है डॉक्टर, और डॉक्टर जो है जो बीज लोग जो वीर जो होता है वीर लेकर आता है, और उसके बिजाइना में जो होते हैं अपने सिरिंज के माध्यम से क्या करता है, वीर को क्या करता है, डालता है। तो बिना सांड के संबंध बनाए भी उसके गर्भ में बच्चा होता है कि नहीं होता है। बात समझ रहे मेरे बात को। एक तो संबंध बनाएगा तो बच्चा होगा ही, बिना संबंध बनाए ही बच्चा हो सकता है। यानी किसी का कोई हस्बैंड अगर बाल विदेश में है, कोई स्त्री अगर यहाँ पर है, तो बिना संबंध बनाए भी बच्चा हो सकता है। शायद आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है, आपको ये भी बता दे, उसी तरह पुरुष में भी होता है, उसी तरह पुरुष में भी होता है। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलता होगा कि शादी ब्याह के बाद
बहुत सारे लोग को बच्चा नहीं होता है, किसी कारणवश होता है कि नहीं होता है, कभी पुरुष में दोष है तो कभी स्त्री में दोष है, ऐसा होता है ना। उस वक्त आपको ये नहीं मालूम आपका जो वीर होता है, आपका वीर ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाइएगा नो, बहुत से लोग अपन वीर को नुकसान करते हैं, जाइएगा बड़ा बड़ा शहर में तो वहाँ डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर आपको वीर को क्या करते हैं, शीशा में जो होता है ना, कैसे ब्लड जांच होता है, उसको वीर को क्या करते हैं, लेके रखते हैं। लेकिन वो उसका पैसा भी मिलेगा, आपका उसका पैसा भी, लेकिन पहले आपको जांच करेगा कि आपके अंदर कोई बीमारी सिमारी नहीं है। जैसा वीर रहेगा वैसा आपका क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। बातें समझ रहे हैं आप। वो जो लोग नुकसान करते हैं उसका भी पैसा मिलता है। जाइएगा बड़े बड़े डॉक्टर के पास, अरे समझ में। और वो क्या करेगा, वीर आपका मान लीजिए रख लिया, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई ऐसा केस है कि हस्बैंड में दोष है, स्त्री का लड़का नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, वही वीरवा जो होगा उसके विजाइना में क्या करेगा, डालेगा। तो जो विजाइना में डालेगा तो उसके गर्भ में बच्चा का होगा, ठहर जाएगा। बातें समझ रहे। तो बिना संबंध भी बनाए बच्चा उसको होगा कि नहीं होगा, तो बिना संबंध बनाए भी बच्चा हो सकता है। मेरी बातें समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत। एक तो फिक्स है कि संबंध बनाने से बच्चा होगा, एक बिना संबंध बनाए भी बच्चा हो सकता है। तो जनन कितने तरह के बबुआ, असेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। इसमें बबुआ एक लिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कितने लिंग की आवश्यकता पड़ती है, 2 लिंग की आवश्यकता पड़ती है। चला जाए, चलो तो अब आगे इसका कहानी हम लोग पढ़े। जब आपको पुरुष की बात बता दे, एक एक पॉइंट ना हो। चलिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, क्या होता है आपको मालूम है, ये जो हम लोग का होता है आपको मालूम है, पुरुष में इसको हम लोग विषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ, विषण, टेस्टिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, टेस्टिस। आपको हार्मोन जब हम आपको पढ़ाए होंगे तो लास्ट में हार्मोन में क्या था, जनन था नु। तो जनन में क्या बोले थे, पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु जब मिलेगा तब क्या होगा, बच्चा होगा, होगा नु। तो अब अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पुरुष के। तो पुरुष का शुक्राणु जो बनता है वो कहाँ बनता है और कैसा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ, विषण। क्या बोलते हैं, यह भी हमारा विषण है, 2 जगह लिखने की जरूरत है। एक ऊपर इसे देखिएगा तो झिल्ली टाइप के रहता है, क्या रहता है, झिल्ली। इसको बोलते हैं अधिविषण। क्या बोलते हैं, अधि। ये हमारा जो गोल है विषण है, ये भी विषण है। एक ऊपर जो है झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं बबुआ, बोलिए, अधि। आप पुरुष का जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु इसी विषण में क्या होता है, बनता है। पुरुष का शुक्राणु कहाँ बनता है, विषण में क्या होता है, बनता है। और शुक्राणु का आकार ऐसा होता है, पूंछ की तरह। कैसा होता है, जब भी देखिएगा नक्शा उक्सा में कहीं तो शुक्राणु कैसा होता है, पूंछ की तरह। शुक्राणु ऐसे चलता है, शुक्राणु क्या होता है, चलता है। तो ये क्या है, शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु। ये कहाँ बनता है बबुआ, विषण। समझ गए मेरे बात, ये भी विषण है, ये भी विषण है, बात समझ रहे मेरे। इसको जो ऊपरा झिलिया है इसको हम क्या बोलते हैं, अधि। अब विषण से यहाँ से एक नस निकला रहता है, एक नस क्या होता है बबुआ, निकला रहता है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। वाही नसवा को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। अब ये भी नस वही है, शुक्रवाहिका। और यहाँ होता है शीशन। क्या है बबुआ, शीशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीशन। इसको इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस। बात समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो गोल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषण। और ऊपरा जो झिल्ली है इसको क्या बोलते हैं, अधिविषण। ये जो नस जो गया है विषण से है, इसमें सटा है, इस नसवा को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। ये क्या है बबुआ, शीशन। ये क्या है, शीशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी के माध्यम से आपका क्या होता है, शुक्राणु बाहर निकलता है। बातें समझ रहे हैं, शीशन के माध्यम से, ठीक है ना। अब आपको किडनी जब पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे, किडनी का कहानी बताए है ना। किडनी कितना है बबुआ, है ना, हो। किडनी 2 गो है, थोड़ा ही हम बता दे रहे हैं। आपको बताए होंगे कि बायां वाला किडनी थोड़ा कहाँ होता है, ऊपर, और दायां वाला किडनी कहाँ होता है। बताए थे, सारी बातें आपको याद होगा जब आपको चैप्टर उत्सर्जन पढ़ाए होंगे तो बताए ना हो। अब ध्यान से,
और ये वो हमारा जानते हैं कि ये थैली होता है, क्या होता है, ये होता है मूत्र मार्ग। क्या होते हैं बबुआ, तो हई देखो ध्यान से, हई जो नसवा है, नसवा इसको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, नसवा को क्या बोलते हैं बबुआ। हई जो थैलिया है, थैलिया है इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय, मूत्राशय इसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। हम बोल रहे हैं तो सुन के भी लिख सकते हैं, नहीं जो बोल रहे हैं तो सुन के भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो नस है, नस इसको क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। ये थैलिया को क्या बोलते हैं, मूत्राशय। हई जो रास्तवा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ध्यान से मेरे बातें समझिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, आ रहा है समझ में। इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। आइए ही जो नसवा जो है, नसवा ये भी आके हई जगह होता है, सीसन में क्या होता है, सटा रहा, क्या होता है, सटा रहा। अब तो जहां एक देखिए दो गो नस आया, एगो तो बीसर वाला नस जाके यहाँ सटा है ना हो, एगो कौन वाला, किडनी वाला यानी मूत्र मार्ग वाला नसवा का है, जगह है सटा। आई जहां जहां दोनों सटा रहता है इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड। क्या बोलते हैं बबुआ इसको, पोस्टेड ग्लैंड। अब देखो ध्यान से यहाँ पर थोड़ा समझना है, इसी के माध्यम से आपका शुक्राणु भी बाहर जाएगा, इसी के माध्यम से कहा जाएगा पेशाब, मूत्र यानी पेशाब भी कहा जाएगा, बाहर जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ ये दरवाजा है यानी पेशाब वाला जो रास्ता, और कौन शुक्रवाहिका वाला दरवाजा, शुक्राणु वाला दरवाजा, जो दरवाजा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेड ग्लैंड। आ रहा है समझ में। कभी कल देखिएगा क्या होता है, किसी का नाम सुने होंगे स्वप्न दोष ना होता है, कभी सुतले में किसी का क्या होता है कि वीर कुछ बाहर क्या करता है, बाहर निकलता है। तो दरवाजा बंद करना भूल जाएगा, ऐसा करेगा कि कभी हई जाता है तो हइयो का हो जाए, खुल जाए तो दोनों एक बार बाहर का होगा, निकलता होता है कि नहीं होता है कभी का। तो इसको हम क्या बोलते हैं बबुआ, पोस्टेड ग्लैंड। किडनी दो है तो पहले हम बताए हैं, बायां किडनी किने होता है थोड़ा ऊपर, और दायां किडनी कहाँ होता है नीचे। इसमें बोले हैं कि थैलिया में लगभग 100 ml पानी, कितना ml, 100 ml अगर पानी इसमें आ गया तो पेशाब आपका जोर से क्या होगा, लगेगा। किडनी दोनों तरफ है, यहाँ पर थैली होता है, आगवा होता है ना जी। तो 100 ml पानी आएगा नो, तब समझ जाके बबुआ तहार पेशाब जोर से लागी। आ कोई का बा जरूरी बा, तारा मालूम बा, ना करब तो यूरिया बा ओकरा में बानू हो, आ फिर 2 घंटा के बाद काम में चेंज हो जाए। तो अमोनिया तो बहुत खतरनाक चीज है ना, इसलिए पेशाब को रोकना जरूरी नहीं। तो ये जो हमारा क्या है, सीसन है, यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले बताइए, ध्यान से समझिए। ये गोल जो है इसको हम क्या बोलते हैं बबुआ, ऊपर झिल्ली जो है इसको क्या बोलते हैं, अधिविषण। ये जो नस जो गया है इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। ये जो हमारा क्या है, सीसन, यानी इसको क्या बोलते हैं, पेनिस। किडनी वाला कहानी जानते हैं, मूत्रवाहिनी, नस को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। ये थैलिया को मूत्राशय, इसको रास्ते में क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। इसमें 100 ml पानी लगभग जाएगा, कितना ml, कितना ml बबुआ, 100 ml पानी जाएगा, माने पानी जमा होगा पेशाब, तो हमारा पेशाब क्या होगा, जोर से लगता है। आप सुनो, मूत्र मार्ग और शुक्रवाहिका जहां सीसन में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेड ग्लैंड। इसी के माध्यम से शुक्राणु और पेशाब बाहर जाता है। एक बात बताओ, कोनो महा एकदम अत्याचारी पापी धरती पे बोझ होता है, कोनो लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है, रेप करता है, नाम सुने होंगे आप लोग, तो ना लोग कहता है ओकर है काट दो, सीसन का करो काट दो। तो बबुआ बताओ, सीसन काटला से का ओकर काम हो जाई। मेन तो शुक्राणु कहाँ बनता है, ओकर विषण में शुक्राणु कहाँ बन रहा है। तो सीसन से मतलब नहीं, बड़ा है या छोटा है या उसको काट देने से उससे ओकर कोनो ई ना कि ओकरा से ओकर दिक्कत होने वाला है। आ रहा है समझ में, ओकर बच्चा चाहेगा तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विषण जो है सीसन में नहीं बनता है, कहाँ बनता है, शुक्राणु, शुक्राणु कहाँ बनता है, विषण में बनता है। बात समझ रहे। खसी सुने होंगे आप लोग, खसी, खसिया में है, विषण में क्या होता है, हटा देता है, गायब कर देता है। सब बातें समझ रहे। खसी में विषण क्या करता है, गायब कर देता है, समझ रहे। अब यहाँ आप कभी कभी सुने होंगे नसबंदी, बच्चा होने के लिए नसबंदी होता है कि नहीं होता है, पुरुष का भी होता है और स्त्री का भी होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग तो ज्यादातर अभी स्त्री का सुने हैं, पुरुष का भी नसबंदी होता है। तो अब बताओ पुरुष में क्या करेगा, ये नसवा से शुक्राणु जा रहा है बाहर, जाता है कि नहीं जाता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, इन नसवा को ऐसे रस्सी से पूरा धो के जोर से क्या करेगा,
बांध देगा, ताकि शुक्राणु जो है ओकर बाहर ना जाए। तो बताओ जो शुक्राणु वाला नसवे जो एकदम ऊपर के बांध दी तो सब शुक्राणु बाहर नहीं जाएगा, तो बच्चा कब होगा? क्यों? क्योंकि मालूम है कि बच्चा हो कब होगा? जब एक ही रीजन याद रखिए, जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तभी बच्चा होगा, ना तो ऐसे होने वाला। बातें समझ रहे मेरे? तो नसवा क्या करता है? बांध देते हैं, जिसको क्या लोग बोलते हैं? नसबंदी। क्या कहता है? नसबंदी कहता है कि नहीं कहता है? समझ रहे मेरे बात को? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अब इसका कहानी थोड़ा हम यहाँ पर बता रहे हैं, सब आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट करके, ठीक है नो? देखिए आप कोई पूछेगा नॉर्मल ऐसे, विषण कितने होते हैं? तो क्या बोलिएगा? विषण 2 होते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? विषण कितने होते हैं बबुआ? 2 होते हैं, बता सकते हैं? अब इसका वजन भी होता है, इसका वजन भी होता है। तो विषण का कोई अगर वजन पूछ दिया, विषण का वजन, तो विषण का वजन कितना होता है? 14 ग्राम। लगभग कितना होता है वो? लगभग कितना ग्राम? 14। ध्यान से देखो, विषण का वजन कितना होता है? लगभग 14 ग्राम। अब विषण का कोई लंबाई पूछ दे, क्या पूछ दे? लंबाई। तो विषण का लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर। लगभग कितना बबुआ? 6 सेंटीमीटर। अगर कोई विषण का ऊंचाई पूछ दे या चौड़ाई, तो विषण का चौड़ाई लगभग कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। अरे समझ में, ये सब चीज जानो, ये सब एक एक पॉइंट जो आपको जानना क्या है जरूरी है। अरे समझ में, विषण कितने होते हैं बताओ? 2। विषण का वजन कितना बबुआ? 14। विषण का लंबाई कितना? विषण का चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, बता सकते हैं? अब बच्चा होने के लिए भी कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कितना आपका हार्मोन चाहिए। वीर यानी क्या? हार्मोन कितना, ई ना कि थोड़ा कम भी रहेगा तो आपका ना, ऊपर एगो नियम है, कम से कम इतना हार्मोन चाहिए तभी आपका बच्चा होगा। तो 7 ml बच्चा होने के लिए लगभग कितना हार्मोन चाहिए? 7 ml। तो बच्चा होने के लिए लगभग कितना हार्मोन? 7 ml हार्मोन चाहिए। लिख सकते हैं? जाओ एक एक पॉइंट ध्यान से देखो। बच्चा होने के लिए लगभग कितना हार्मोन चाहिए? 7 ml। 7 ml हार्मोन रहेगा तो बच्चा, अब कि 7 ml से ज्यादा बात और अच्छा हुआ, हाँ 7 ml से कम नहीं होना चाहिए। तो अब एक और बात सुनो, 1 ml हार्मोन में 1 ml हार्मोन्स में जानते हो कितना शुक्राणु होता है? 30 लाख शुक्राणु। 1 ml हार्मोन में कितना शुक्राणु होता है? 30 लाख। चूंकि एक ही शुक्राणु मिलेगा नू, अगर अंडाणु से एक ही शुक्राणु मिलेगा तो गर्भ में बच्चा क्या होगा? हो जाएगा। अब बताओ 1 ml हार्मोन में कितना शुक्राणु होता है? और जो है ना गोलका गोल पूछिए वाला बानू, ये लगभग कितना होता है? 30 लाख। तो कहो कि 30 लाख होला तो बाकी सब का होला? जैसे एगो लड़ेगा, जैसे एगो शुक्राणु अंडाणु से क्या हुआ? लड़ा, तो बाकी सब शुक्राणु ऑटोमेटिक क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। तो अब कोई पूछ दे 1 ml में कितना शुक्राणु होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 1 ml में हार्मोन्स, एक ml हार्मोन्स में लगभग कितना शुक्राणु? लगभग 30 लाख शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु होते हैं, बोल सकते हैं बबुआ? लगभग कितना लाख हो? 30 लाख। अब देखो आप लोग समझिए कितना ये जो वीर जो है कितना इम्पोर्टेंट है, इसका कोई जवाब नहीं। आप लोग सबसे ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट क्या को देते हैं? ब्लड को। खून बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग देता है कि नहीं देता है? खून बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग कहता है ना जी, लेकिन अब तरह के बताता नहीं, खून से भी कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वीर। खून से भी कई गुना ज्यादा क्या होता है इम्पोर्टेंट? 30 बूंद खून और 1 बूंद वीर, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। तो सोचो बबुआ, अगर 30 बूंद खून गिर जाए आ 1 बूंद क्या गिरेगा? वीर। वो दोनों का वैल्यू आपस में क्या है? तो बताओ इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं खून से भी कई गुना ज्यादा कौन है? वीर। है कि नहीं है? इसे फालतू से ये सब चीजें, ये सब लोग ध्यान करता है, लोग फालतू की सब चीजें करते, ये सब गलत चीज, ये सब नहीं करना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कुछ कहते हैं कि मान लो कोनो, अब देखिए अब आप पढ़ रहे हैं इसको तो आपको हमें ओपन बताना पड़ेगा। कुछ लोग हस्तमुठन भी करते हैं कि सर ये सब करने का सही है या गलत है। देखो मेरा एक बात बता रहे हैं,
तो हम उसे एक ही बात कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भूख लगना गलत चीज है कि भूख नहीं लगना गलत चीज है? भूख नहीं लगना गलत चीज। बातें समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हस्तमुथन सर सही है या गलत है, तो हम उनसे एक ही बात बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, भूख लगना सही चीज है कि भूख नहीं लगना सही चीज है? सही चीज बोलनी है। भूख लगना सही चीज है। भूख नहीं लगेगा। अभी का देखिए, कोई किसी को भूखे नहीं लगेगा तो खाना देखिए, चल जी डॉक्टर के पास, काहे हमरा भूख नहीं खेल लागत। बातें समझ रहे मेरे? तो भूख लगना सही चीज है, भूख नहीं लगना सही चीज नहीं। यानी अगर आपको हस्तमुथन करने का मन कर रहा है या कभी कर रहे हैं, ये कोनो गलत चीज नहीं, ये नॉर्मल चीज है। ये आपके अंदर लगता है कि आप हाँ आप मर्द है, आपके पास क्षमता है बच्चा पैदा करने का, पहली का बात। लेकिन 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 हम बार बार एक चीज बात बोलते हैं, हद से भी ज्यादा, गाना सुने अनु किसी से, बात समझ रहे मेरे? तो कोई भी चीज का एगो नियम कानून होला, लिमिट होता है। अभी ना कि अब हम हफ्ता में रोज हस्तमुथन कर रहे हैं, तब तो वो तो फिर क्या करेगा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि 30 बूंद क्या बोलते हैं खून और 1 बूंद वीर, आपस में क्या होता है बराबर। कभी कल मान लो महीना में एक बार दो बार अगर कोई कर रहा है या कभी किसी से हो गया, तो ये नॉर्मल चीज है, ये होना चाहिए, इससे कोनो डरने की जरूरत नहीं। बातें मेरे समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन हद से ज्यादा ना। हद से ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए शरीर को बहुत हानिकारक करेगा, बहुत भारी हानि कर सकता है। बातें समझ रहे मेरे? तो इसीलिए तो देखिए, 1 ml हार्मोन पर लगभग कितना शुक्राणु होता है इसका? अब क्या बोल रही है? 30 बूंद खून, 30 बूंद 30 बूंद खून, 1 बूंद 1 बूंद वीर, हाँ वीर के बराबर होता है, बराबर है लिख देता ना बुझे हो, ना बुझे हो, सुनो ध्यान से। 30 बूंद खून 1 बूंद वीर के क्या होता है? बराबर। तब आप समझ जाइए कि हमारा वीर जो है हम लोग का कितना इम्पोर्टेंट है। बातें समझ रहे मेरे? आ रहे समझ में? हाँ, तो 30 बूंद खून 1 बूंद वीर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एक और बात, ये जो शुक्राणु का बात हो रहा है, शुक्राणु का, तो एक एगो उम्र हुई कि कब ले शुक्राणु परिपक्व होगा, कितना समय में होगा। ये थोड़ी है कि बचपने से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तो तारा शुक्राणु परिपक्व हो जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। एकरो नियम होता है, उम्र लगभग फिक्स होता है कि लगभग इतना समय को होइएगा तो आपका शुक्राणु का होगा, परिपक्व हो जाएगा। शुक्राणु परिपक्व होने का मतलब अब आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। बातें समझ रहे? तो शुक्राणु लगभग 12 से 14 साल के उम्र में क्या होता है? परिपक्व होता है। जब आपका उम्र 12 से 14 साल होगा ना, तो ऑटोमेटिक शुक्राणु का हो जाएगा, बनना चालू हो जाएगा। और जब शुक्राणु बनेगा तभी तो बच्चा होगा। बार बार कहते हैं कि बच्चा होगा कब? जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो, जब ना तो ऐसे कब होने वाला नहीं। अरे अगर कहा 5 साल के बानी सर हम 5 साल के बानी हमारा बच्चा पैदा मन करता करे के, अब बताओ ऐसा कब हो ही हो? अरे बबुआ पहले शुक्राणु अपन जिंदा कर तब न होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? तो शुक्राणु कब परिपक्व होता है? शुक्राणु 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 ठीक बनू हो। शुक्राणु लगभग शुक्राणु ठीक बनू हो। शुक्राणु लगभग 12 से 14 वर्ष पर परिपक्व होता है, परिपक्व होता है। क्या कर रहे हैं? 12 साल बोलता है, कोई 11 से 12 बोलता है, लगभग 12 से 14 साल की उम्र हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। एक क्या बताए हम लगभग बोले हैं हम, तो हमारा शुक्राणु लगभग 12 से 14 साल की उम्र में क्या होता है? परिपक्व होता है। यानी 12 से 14 साल की उम्र में जब शुक्राणु परिपक्व होगा तो अब आप बच्चा पैदा करना चाहें तो कर सकते हैं। बातें समझ रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? अब एक और देखिए ध्यान से, और शुक्राणु अंडाणु बच्चा कब होगा बबुआ? जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो बच्चा होगा। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? शुक्राणु, एक आकार जानते बड़ा क्वेश्चन होला पूछ की तरह ना हो। शुक्राणु और अंडाणु, अंडाणु का आकार गोल होता है। कैसा होता है बबुआ? ये तो लेडीज में होगा, क्या में होगा? लेडीज। शुक्राणु और अंडाणु
मिलने पर बच्चा होता है, मिलने पर बच्चा होता है। ध्यान से सुन बबुआ, शुक्राणु और अंडाणु मिलने पर क्या होता है? बच्चा होता है। जब तक शुक्राणु अंडाणु मिलेगा नहीं तब तक बच्चा होने वाला नहीं। बातें समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, एक चीज इसमें और पूछता है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। कहाँ घटता है घटना? फ्लोपियन ट्यूब, अंडवाहनी यानी लेडीज में होता है। अब जब लेडीज का बताएंगे नक्शा बना के तो वहां बताएंगे, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। कहाँ घटता है घटना? फ्लोपियन ट्यूब में। बहुत बार एग्जाम में क्या हुआ है? पूछा है। तो ये लिख सकते हैं शुक्राणु प्लस, बबुआ देखा ध्यान से, अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बबुआ? निषेचन। निषेचन कहते हैं। यह कहाँ होता है हो? यह फ्लोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? ट्यूब में होता है। लिख सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसको हम लोग अंडवाहनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? अंडवाहनी। तो बताओ, शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो क्या होगा? बच्चा होगा। और शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। बहुत बार पूछा है। इस घटना जो घटता है कहाँ घटता है? फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहनी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंडवाहनी। अब एक और बात, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जो मिलता है तो मिल के क्या बनाता है? भ्रूण। भ्रूण क्या बनाता है? भ्रूण। और जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से ही गर्भ में बच्चा का होगा? तैयार होगा। बातें समझ रहे हैं? तो देखो ध्यान से, यहाँ से दो बात है। शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और शुक्राणु अंडाणु मिल के क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण से ही गर्भ में बच्चा का रूप क्या होगा? बनना तैयार हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर शुक्राणु प्लस अंडाणु को मिल कर क्या बनाते हैं बबुआ? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। अब भ्रूण से ही गर्भ में बच्चा तैयार होता है। तैयार होता है मतलब बच्चा का रूप उसमें बनना क्या होता है? चालू हो जाता है। बातें समझ रहे हैं? तो शुक्राणु अंडाणु मिल के क्या बनाता है? भ्रूण। भ्रूण से ही गर्भ में बच्चा का रूप लेता है। बातें समझ रहे मेरे? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पुरुष में एक जो हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। अब ई क्या करता है? पुरुष में परिवर्तन लाता है। पुरुष में क्या लाता है? क्योंकि पुरुष में परिवर्तन का, अभी तो छोट बड़ा तो तुम्हारा दाढ़ी आएगा, मोछ आएगा, यानी दाढ़ी आना, मोछ आना, जनन में बाल आना, आ रहा है समझ में? ये सब जो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ पुरुष में? तो ये परिवर्तन कौन हार्मोन से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी एक और हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स से पुरुष में परिवर्तन होता है। पुरुष में परिवर्तन होता है। जैसे अब कहिएगा क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे हम लिख सकते हैं बबुआ का, दाढ़ी आना ना हो, दाढ़ी मूछ ना हो, दाढ़ी मूछ, जनन में बाल आना, ETC लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यानी इस अच्छा बताओ, ये पुरुष में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? मोछ आना, दाढ़ी आना, जनन में बाल आना, कांख में बाल आना, ये सब का केकरा हार्मोन से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है। बातें समझ रहे हैं? तो ये सब पहले इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यहाँ पे कोई दिक्कत है? एक बार हाईलाइटेड मार दे इसको। आ रहा है समझ में?
ये हमारा जो गोल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ, विषण। ऊपर जो झिल्लिया है उसको क्या बोलते हैं, अधिविषण। विषण में ही शुक्राणु का होता है, बनता है। और शुक्राणु का आकार कैसा होता है, पूंछ की तरह दिखाई है ना इधर। विषण से जो नस जाकर वहां मिला है उसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। ये जो है हमारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीशन। इसी के माध्यम से क्या बोलते हैं, शुक्राणु और पेशाब उसाब बाहर निकलता है। ये हमारा किडनी है, आपको मालूम है कि बायां किडनी ऊपर, दायां किडनी नीचे। किडनी से जो नस है आया उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये जो थैलिया उसको बोलते हैं मूत्राशय। इसमें 100 ml लगभग पेशाब जमा होगा तो पेशाब क्या होगा, लग जाएगा। ये जो नस जो गया उसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग और है शुक्रवाहिका। शीशन में जहां भाग पे जाने पर सटर है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग एक एक बात पॉइंट सब क्या किए हैं, एक एक पॉइंट शुरू से क्या किए हम लोग, आगे आगे तोड़कर पढ़े हैं। पहला क्या है कि हमारा विषण कितने होते हैं, 2। विषण कितने होते हैं बबुआ, 2। विषण का वजन भी कोई पूछ देगा, विषण का वजन कितना होता है, 14 ग्राम। विषण का लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। अब बच्चा होने के लिए लगभग वो मालूम होना चाहिए कि कम से कम कितना हार्मोन्स चाहिए, तो कम से कम कितना हार्मोन्स, 7 ml। कम से कम 7 ml हार्मोन्स रहेगा तभी बच्चा होगा। इससे कम होगा तो थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा। इससे ज्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं। अब आपको ये भी बताए हैं कि 1 ml में लगभग कितना शुक्राणु होता है, 30 लाख। कितना शुक्राणु बबुआ, 1 ml में 30 लाख शुक्राणु। 30 बूंद खून, 30 बूंद खून के बराबर 1 बूंद का होता है, वीर्य होता है। क्या होता है, वीर्य। यानी हमारा वीर्य जो है बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। बात समझ रहे मेरे। तो 30 बूंद खून के बराबर क्या होता है, 1 बूंद वीर्य होता है। ये सब सारी चीजें इधर पढ़े ना हम लोग इधर। अब शुक्राणु जो है हमारा, ये तो एक सीमा होना चाहिए कि लगभग कितना साल के उम्र में परिपक्व होगा। तो शुक्राणु कितना साल की उम्र में लगभग परिपक्व होता है, 12 से 13 या 12 से 14 साल लगभग हम बोल सकते हैं। यानी 12 से 14 साल की उम्र में शुक्राणु का होता है, परिपक्व होता है। अब उस वक्त आप जब शुक्राणु परिपक्व होगा तब आप बाप चाहे तो बन सकते हैं। बातें समझ रहे मेरे। अब शुक्राणु अंडाणु मिलता है तो क्या होता है, बच्चा होता है। कब बच्चा होगा, जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो बच्चा होता है। और शुक्राणु अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। ये घटना कहाँ घटता है, फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ घटता है बबुआ। और शुक्राणु अंडाणु मिलकर क्या बनाता है, भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण। और भ्रूण से ही गर्भ में बच्चा तैयार होता है। आ रहा है समझ में। तो देखना, मिलने की प्रक्रिया होता है निषेचन, और मिलकर क्या बनाता है, तो भ्रूण। तो भ्रूण से ही गर्भ में बच्चा क्या होगा, तैयार होगा। अब एक पुरुष में एक और हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो पुरुष में जो परिवर्तन लाता है। तो कहिए पुरुष में परिवर्तन क्या लाता है, जैसे दाढ़ी आना, मोछ आना, जनन में बाल आना, कांख में बाल आना। ये सब जो परिवर्तन जो होता है कौन हार्मोन से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बातें समझ रहे हैं। कोई दिक्कत, जो बोले हैं उसको भी सुन के आप क्या कर सकते हैं, सब लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए तब आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग स्त्री का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी बबुआ, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्त्री को हम लोग मादा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे समझ में। अब पुरुष को क्या बोलते हैं, नर। जैसे स्त्री को मादा भी बोला जाता है, पुरुष को क्या बोला जाता है, नर। तो अब थोड़ा स्त्री का कहानी पढ़ेंगे, चला जाए। अब देखिए, अब जो हम नक्शा बनाएंगे स्त्री का कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मान, ध्यान से। अब ये देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। क्या बोलते हैं बबुआ, अंडाशय। ये वाला घर को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। इसी में अंडाणु बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में। अंडाणु का आकार कैसा होता है बबुआ, बोली तो आपको मालूम है, बताइए कि ये अंडाणु का आकार कैसा होता है। ध्यान से देखना, ये हम घरवा को क्या बोलते हैं, अंडाशय। घर को क्या बोलते हैं, हाँ जो घरवा में बना है अंडाणु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब ये जो है हाई हालांकि तनी मोट बना है मेरा, ये पतला होता है। कैसा होता है, पतला। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, या इसी को हम लोग फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब।
अंडवाहिनी या इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देना, ये ऐसा नस है, पतला होता है, क्या होता है, पतला। थोड़ा मेरा मोटा बना है तो आप समझिए ये कैसा होता है। तो बताओ ये घर को क्या बोलते हैं बबुआ, अंडाशय। अंडाशय में ही अंडाणु का होता है, बनता है अंडाणु। अब हिंदा नहीं लिखिए, मात्र दोनों बतिए के भाई एक लंग लिखिए तो आप समझ रहे हैं मेरे बात को। अंडाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है, क्या होता है। ये जो नस है, नल, ये नल, इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या इसको क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। आ रहा है समझ में, इंग्लिश में इसको फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है। कोई दिक्कत, दोनों नामों फेमस है तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों पूछ देता है। तो ई घर को बोलते हैं अंडाशय, इस जो घर में जो गोल गोल बना है इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु। ये जो नस है इसको क्या बोलते हैं, अंडमान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बबुआ, अंडवाहिनी या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। अब देखो यहीं पर होता है गर्भाशय, क्या होता है, गर्भाशय। इसको लोग बच्चादानी भी बोलता है, नाम सुने होगा आपने, गर्भाशय क्या बोलते हैं, गर्भाशय। इसको हम क्या बोलते हैं बबुआ, बच्चादानी ना, गर्भाशय, इसको हम क्या बोलते हैं, बच्चा। अब देखो बबुआ ध्यान से, यहाँ पर एगो झिल्ली होता है, क्या होता है, झिल्ली, जिसको हम लोग हाइमन झिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइमन झिल्ली, हाइमन। ध्यान से देखो, ये जो हम लोग स्त्री का नक्शा बनाए हैं, इसमें आपको ध्यान से देखना, पहले नाम जानना है कौन कौन का है, और बाद एक का कहानी पढ़ेंगे और काम कैसे कैसे होता है। अरे सब अंडाशय, इसमें गोल गोल जो बना है इसको क्या बोलते हैं, अंडा, यही अंडाणु है। ये जो नसवा है, ये जो नस है, ये जो घर, ये इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी या इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, गर्भाशय, यानी इसको बच्चादानी भी लोग बोलते हैं। यहाँ झिल्ली होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमन झिल्ली, हाइमन। अब देखो होता क्या है, जब शादी ब्याह होता है तो बहुत सारे लोग को गलत फहमियत तनी रहता है, जगह चलते बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो जब शादी ब्याह होगा तो जब पहली बार स्त्री और पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो ये हाइमन झिल्ली क्या होता है, टूटता है। जब पहली बार संबंध बनाएंगे तो जब हाइमन झिल्ली टूटेगा तो उसके माध्यम से ब्लड आएगा, क्या आएगा, ब्लड। तो देखिए कहीं कहीं आप लोग केस अगर ऐसा सुने होंगे, किसी का मान लो ब्लड नहीं आया तो वो अपने बीवी पर शक करता है, होता है ना, मतलब ये लगता है कुछ और गलत काम किए पहले से, उसको छोड़ने पे माने लग जाता है, नहीं रखेंगे, ये ताम झाम बहुत सारे ऐसा होता है। पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, ये आप ठीक है कि ये पहली बार संबंध बनाएंगे टूटेगा, लेकिन 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 इसका पीछे कारण क्या है, संबंध बनाने से तो टूटबे करेगा, ये कुछ और भी घटना है जिसको करने से क्या होता है, टूट जाता है। जैसे आप दौड़िएगा, क्या करिएगा, तो दौड़ने से भी ये हाइमन झिल्ली का होता है, टूट जाता है। ध्यान से मेरे बातें समझना, दौड़ने से भी हाइमन झिल्ली का होता है, टूट जाता है। या आप साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, साइकिल, साइकिल चलाना, साइकिल क्या होता है बबुआ, साइकिल चलाने से भी हाइमन झिल्ली का होता है, टूट सकता है, टूट जाता है। या आप भारी वजन उठा रहे हैं, या भारी क्या उठा रहे हैं, भारी वजन को उठाना, अगर आप भारी वजन उठा रहे हैं तब पर भी हाइमन झिल्ली का होता है, टूट जाता है। आ रहे समझ में। तो एक बात बताइए, पहले के जमाना में लोग उतना ना साइकिल चलाते थे लेडीज लोग, ना कोनो भारी वजन उठाती थी, ये सब चीजें सब नॉर्मल चीज था, तो उतनी ज्यादातर हाइमन झिल्ली नहीं टूटता था पहले के जमाना में। लेकिन आज के डेट में हमको एक बात बताओ, कौन लड़की है जो ये तीनों काम नहीं कर रही है, लगभग सब कर रही कि नहीं कर रही, दौड़ना, दौड़ने वाली सब लड़की दौड़ रही है, अपना तैयारी कर रही है, साइकिल लगभग नॉर्मल सब चला रही है, कोचिंग क्लास स्कूल साइकिल से ही जा रही है कि नहीं जा रही है। अब भारी वजन भी कभी कल वो सब भी उठा रही है, ऐसा बात नहीं कि वो लोग भी कम है किसी को, बात समझ रहे हैं। यानी इस सब करने से भी हाइमन झिल्ली का होता है, टूट जाता है। तो अगर किसी का शादी हो रहा है, अगर पहली बार संबंध बनाया तो हाइमन झिल्ली मान लो ब्लड नहीं आया, नहीं टूटा, या उसको पहले से टूट गया है, तो ये सब करना गलत हो जाएगा कि वो पहले से किसी से संबंध बनाए। आ रहा है समझ में, ऐसा करना मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब करने से भी हाइमन झिल्ली का होता है, टूट जाता है। बातें समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसा आप कभी किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं बबुआ, हाइमन। अब बच्चा कैसे होगा, जैसे आप मान लीजिए संबंध बनाए, आप संबंध बनाए तो आपका तो शुक्राणु है, अब महिला का क्या होता है, अंडाणु। अब एकरी में एगो सिस्टम क्या है कि एकरी के तो दो गो घर है, कोई गो घर है,
अंडा से कोई गो है, 2 गो। तेकनी में क्या होला, लेडीज में क्या होता है कि 1 महीना इसमें अंडाणु बनेगा तो 1 महीना इसमें बनेगा। बातें समझना हम क्या कर रहे हैं। हर महीना एक महीना इसमें बनेगा तो 1 महीना, जैसे मान लो जनवरी में अंडाणु कहाँ बना, इस घर में, तो अब फरवरी में कौना में बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। जब फरवरी में इसमें बन गया तो मार्च में कौना में बनेगा, फिर अप्रैल में कौना में बनेगा। यानी 1 महीना गैप करके दोनों में क्या करता है, अंडाणु बनता है। तब कहिएगा सर मान लो संबंध बनाएगा तो ओकरा कैसे मालूम कि कौना में अंडाणु बनल बा, कौना में अंडाणु नहीं है, कोनो में बने ओसे तारा कोनो दिक्कत नहीं है। जब आप संबंध बनाइएगा तो आपका शुक्राणु का होगा, शुक्राणु आपका तो जाएगा महिला के बीजाणु के अंदर जाएगा ना जी। तो अब जब शुक्राणु अंदर जाएगा तो ध्यान से देखिए, जब शुक्राणु अंदर जाएगा तो रास्ता तो दोनों ओर से है। रास्ता कहाँ से है, इधर से भी ढुक जाएगा तो जहां मिली तो पूछ भाई तो खाली जाए खातिर तैयारी बा, जाए खातिर का भाई तैयारी बा कि केनियो रास्ता मिली हम का करब, ढुक जाए ना हो। तो अब देखो हेने रास्ता मिलल है, ढुक गई है, ढुकला न हो। तो हे घर में बने या चाहे हो घर में केनियो बनेगा, शुक्राणु अंडाणु से क्या होगा, मिल जाएगा। और जैसे शुक्राणु अंडाणु से मिला तो गर्भ में बच्चा ठहर जाएगा। बातें समझ रहे हैं मेरे। अब यहाँ से अंडाणु का निकलता है, बाहर निकलता है, कहाँ आएगा हो, बाहर। ये भी मान लो हे महीना में आया तो हे में बाहर निकलेगा, बाहर घूमे फिरे खातिर निकलता है बेचारा, तनी तो देखे तनी हवा खाई बाहर के तो अले हई पिछले बा पूछ से, अरे समझ में चलल बा दौड़ल बा, तू बाहर निकल बा। अब बेचारा अभी लखे दले बा तो तू रुक तू बाहर घूमत रुक। अब बस जैसे ही बाहर निकली है बबुआ, अब जानते बड़ा तो हई शुक्राणुआ ससुरा गचाक दे लड़ जाए। कैसे लड़ जाए हो, गचाक दे लड़ जाए। जैसे ही लड़, जैसे ही निकलली है अंडाणु घूमे खातिर तरी बाहर तरी घूम, हाँ तले शुक्राणुआ पिछुले बा, जैसे निकलिए तले सुनो, जैसे शुक्राणु निकलेगा सॉरी जैसे अंडाणु निकलेगा तो शुक्राणु तो पिछुले बा, जाके शुक्राणु अंडाणु से क्या होगा, जस खाली मिले का तो चाहिए। जैसे मिला बस नाना मुना, बात समझ रहे हैं, मिलने के चाहिए, जैसे मिला गर्भ में बच्चा ठहर जाएगा। अब सुनो, हे महीना इस घर में से निकलो या चाहे इस घर में से निकलो, दोनों घर में से जाके वो क्या कर सकता है, मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ शुक्राणु और अंडाणु मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। आई कहाँ घटता है, फ्लोपियन। तो ये वो नल है, नस टाइप का है, ये कहाँ घटता है, फ्लोपियन ट्यूब में घटता है, क्योंकि ये अंडाणु कहाँ आएगा अपन फ्लोपियन ट्यूब में बाहर घूमने खातिर। मान लो ये बरामदा हो ना होला, घूमे खातिर तनी घर से रूम से निकलला बाहर तनी बरामदा में घूमी, हाँ बालकोनी कहा जाता है हो, बालकोनी में निकलला घूमे खातिर, तो फ्लोपियन ट्यूब का बालकोनी है। तो जैसे बालकोनी में बेचारा अंडाणु निकला है घूमने के लिए, तो शुक्राणु पिछुले बा, जाके गचाक देखा होगा, और जैसे शुक्राणु अंडाणु से मिला बस बच्चा घर में क्या होगा, ठहर जाएगा। बातें समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए इकरो में सिस्टम होता है, जैसे पुरुष में हार्मोन्स था वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन था बबुआ, जो पुरुष में परिवर्तन लाता है ना, उसी तरह महिला में भी ना कोई हार्मोन्स होगा जो महिला में भी तो परिवर्तन लाता है। उनका दाढ़ी मोछ ना आएगा, लेकिन कांख हो जनन उनन में बाल उलाता है कि नहीं आता है। तो उस महिला में कौन सा हार्मोन है जेका चलते परिवर्तन आता है, कौन हार्मोन से बबुआ, एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन हार्मोन। ध्यान से सुन बबुआ है, एस्ट्रोजेन हार्मोन से महिला में परिवर्तन आता है, महिला में परिवर्तन आता है। कौन हार्मोन से, एस्ट्रोजेन हार्मोन से। अरे समझ, जैसे जनन में बाल आना, कांख में बाल आना, कौन से हार्मोन से आता है बबुआ, एस्ट्रोजेन हार्मोन। अब एक और बात ध्यान से देखो, भगवान कितना बेहतरीन तरीका से बनाए हैं। जैसे गर्भ में बच्चा, ये तो हो गया कि कैसे बच्चा गर्भ में होगा, कैसे बनेगा, ये आपको मालूम हो गया। जब गर्भ में बच्चा पड़ जाएगा तो गर्भ में बच्चा के लिए सुरक्षा के लिए भी भगवान हार्मोन्स दिए हैं। गर्भ में बच्चा को सुरक्षा के लिए भी भगवान का दिए हार्मोन्स। होगा सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, और चलो उधर, और चलो तुम उधर चलो, ध्यान से देखो इधर।
अब गर्भ में बच्चा रह गया तो ओकरा खातिर सुरक्षा करने के लिए भी भगवान का दिए है, हार्मोन्स दिए है। कौन हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इसका करता है बबुआ, बच्चा को, जो गर्भ में बच्चा है उसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? तो हम बोल सकते हैं गर्भ में बच्चा को क्या करता है बबुआ? ये सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। कौन हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरोन। आ रहे समझ लिए? अब देखो बबुआ हो कहे उन्हें देखता रहो। चलिए, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है? गर्भ में बच्चा को क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब कभी आप सुने होंगे बच्चा उल्टा है, सीधा है, सुने कि नहीं सुने? घूमता है बच्चा, तो बचना, मान लो किसी का बच्चा उल्टा है तो फिर सीधा भी हो जाला, फिर सीधा है तो फिर क्या हो जाला? उल्टा। यानी बच्चा कहीं ना कहीं गर्भ में क्या करता है? घूमता रहता है। तो घूमने के लिए भी हार्मोन्स होता है। कौन हार्मोन्स है? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन्स बबुआ? महिला के पेट में जो बच्चा घूमता है वो कौन हार्मोन्स के मदद से? रिलैक्सिन हार्मोन्स के। तो एक हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स से गर्भ में बच्चा का होता है? घूमता है। गर्भ में बच्चा घूमता है। अब घूमता है मतलब ये मत समझिए कि वो जाला बहरी क्रिकेट उर्केट खेले, ऐसा मत समझिए। घूमता है मतलब वो कभी मुड़ी नीचे कभी ऊपर, ऐसा ना होता, उनमें क्या कर नाचता रहता है। तो घूमने में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है? रिलैक्सिन हार्मोन। ध्यान से सुनो, भगवान कितना बेहतरीन तरीका से हर चीज बनाए, एक जवाब। अब जैसे मान लो हम लोग जीने के लिए खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो गर्भवा में जो बच्चा है ओकरो को जीने के लिए खाना जरूरी है कि नहीं है? अरे समझ में। तो गर्भ में जो बच्चा को भोजन मिलता है कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। कहाँ से मिलता है? देखिएगा जो बच्चा होगा ना तो ओकर एगो नाड़ी होता है, मोटा नड़िया ढोड़िया में क्या रहता है? अटैच रहता है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भनाल। बच्चा का भोजन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर गर्भनाल से। कहाँ से हो? गर्भनाल से गर्भनाल से पेट में बच्चे को भोजन मिलता है, भोजन मिलता है। लिख सकते हैं कि नहीं? बच्चा को पेट में जो भोजन मिलता है कहाँ से मिलता है बबुआ? कौन? कहाँ से? गर्भनाल से ना। है वो नाड़ी टाइप का ना, आती है वो लेडीज को काटने के लिए नड़िया, पैसा वैसा भी लेती है। अरे समझ में। तो बच्चा को भोजन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। एगो ऐसा ही भम्पिलाट था, पूछ रहा है कि एगो बाबा थे, उनसे जाके प्रवचन कर रहे हैं, तो उनसे पूछ रहा है, अच्छा ये बाबा भगवान के नाम लेने से का भगवान जी हमारा के खाना दे दी हैं? अरे समझ, वो पूछा तो बाबा को बता रहे कि माई के पेटवा में रहता तारे बाबू खाना जाके देते रहा। अब बताओ। अरे भगवान पे शक कर रहा है। ऐसा ऐसा कुछ तो है धरती पे, कोनो बम पिलाट है, बिना उनका एगो पाता हिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? भगवान ही तो हिसाब सही लगाए हैं कि सबको खाली हाथ भेजे हैं और सबको खाली हाथ का किया है, बुलाए। बातें समझ रहे? यहाँ पर हम बार बार आपसे कहते हैं कि यहाँ पर एक एक सेकंड का काउंटिंग होता है। उनके घर में हिसाब का कबू गलती, आप जैसा करोगे वैसा पाओ, जैसा करोगे वैसा पाओ। आपको इसलिए ऐसा सोचना है कि हम हर वक्त ऐसा कोई काम करें अगर कि हमको जो रिजल्ट मिले वो अच्छा के रूप में मिले। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अब अच्छा करोगे कैसे? जब अच्छा के साथ रहोगे तो अच्छा करोगे। संगत भी बहुत बड़ा माहौल क्या रखता है, रोल रखता है। आ रहा है समझ में? आपको कैसा बनना है, क्या करना है, अब उस पे आपको संगत बहुत बड़ा क्या लगता है, रोल रखता है। लोग गांव में लोग कहते हैं नू, पहले के बूढ़ा बाबा लोग कहते रहो, जैसन देश वैसन भेष, जैसन देश वैसन। आप जिस माहौल में रहिएगा वैसा आप बन जाइएगा। जैसे जैसे दूध में हम लोग क्या मिलाते हैं? पानी। दूध में क्या मिलाते हैं? पानी। तो पानी भी क्या बन जाता है? दूध। पानी भी क्या बन जाता है? उसी तरह अगर आप अच्छा के साथ रहिएगा तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाइएगा? अच्छा बन जाइएगा। सफल होना है तो आप सफल के साथ रहिए, ऑटोमेटिक आप सफल हो जाइए। बातें समझ रहे?
तो माहौल भी बहुत बड़ा का रखता है, मायने रखता है। समझ गए मेरे बात को? तो यहाँ तो कोई दिक्कत है बबुआ? सुने, तो बच्चा का जो भोजन मिलता है कौन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। कहाँ से मिलता है? बोला लो, कोई दिक्कत? अब बच्चा जो होता है तो एक में ध्यान देना, एक नहीं कहता है तो सीधा कब माना जाएगा? मूड़ी के भरे होगा तब सीधा माना जाएगा कि पैर के भरे होगा तब सीधा? हाँ, मूड़ी के भरे अगर बच्चा होगा तो उसको क्या कहा जाता है कि बच्चा सीधा हुआ है। अगर पैर के भर से बच्चा अगर होगा तो उसको क्या माना जाता है? उल्टा हुआ है। कौन अच्छा होता है, मूड़ी के भर होना कि पैर के भर होना? मूड़ी के भर होना। क्यों? क्योंकि बबुआ अगर मूड़ी बाहर आ जाएगा तो पैर ऑटोमेटिक बाहर का होगा, आ जाएगा। अरे ना लोग कहते हैं कि बच्चा उल्टा है, इतनी ऑपरेशन करे पड़ी, कभी लोग कहता है नू। तो उल्टा कब कहता है? जब पैरवा कहाँ रहेगा? नीचे, यानी पैर के भर होने का चांस रहता है तो उस वक्त क्या कहता है कि बच्चा क्या है? उल्टा है। ऐसा अगर होने से बच्चा को खतरा हो सकता है, पैर निकल जाएगा, मूड़ी मोटा होता है जी, अब मूड़ी नहीं बाहर आएगा तो मूड़ी टूट भी सकता है, आदमी बच्चा मर भी सकता है। बातें समझ रहे हैं? तो मूड़ी का भरे होना बच्चा क्या होता है? सीधा कहलाता है। अब मूड़ी का भरे बच्चा होना ही क्या कहलाता है? सही कहलाता है। अगर पैर के भरे होगा तो खतरा बहुत क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा डॉक्टर पैर के भरे रहता है नू तो क्या कहता है? ए नॉर्मल ना होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बात समझ रहे हैं? कब? जब आपका बच्चा पैर के भरे होगा तब। तो बच्चा कैसा होना चाहिए? मूड़ी के भरे। बच्चा कैसा होना चाहिए? मूड़ी के भरे होना चाहिए। तो क्या कहलाते हैं? बच्चा कैसा हुआ है? सीधा हुआ है। बातें समझ रहे हैं? एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाईलाइटेड मार लिया जाए इसको। सुन लो बबुआ, पीछे ध्यान दो। ये जो हम लोग जो नक्शा बनाए हैं स्त्री यानी मादा का नक्शा है, देखो ध्यान से। अब इसको हम क्या बोलते हैं बबुआ? ये जो झिल्ली है इसको क्या बोलते हैं? हाइमन झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? हाइमन। हाइमन झिल्ली जब पहली बार जब हस्बैंड वाइफ जो होते हैं शादी के बाद संबंध बनाते हैं तो हाइमन झिल्ली क्या होता है? टूटता है। तो टूटता है तो ब्लड भी बाहर आता है। आ रहा है समझ में? अगर ये ब्लड नहीं आया तो बहुत से जो आदमी होते हैं शक करते हैं अपने बीवी पर। ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। हाइमन झिल्ली संबंध बनाने से तो टूटता ही है, और ना तो भारी वजन उठाना हो या दौड़ना हो या साइकिल चलाना हो, इससे भी क्या कर सकता है? टूट सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बीवी गलत है अगर हाइमन झिल्ली नहीं ब्लड माने टूट के गिरा तो। आ रहा है समझ में? ऐसा कभी सोचना नहीं है। अब ये क्या है बबुआ? इसको घर वक्त क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसी में गोल गोल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? अंडाणु। यानी अंडाणु का आकार कैसा होता है? इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहनी या क्या बोलते हैं? फ्लोपियन। अंडवाहनी या फ्लोपियन। क्यों? इसको क्या बोलते हैं बबुआ? गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। ध्यान से देखो बबुआ, क्या बोलते हैं? गर्भाशय। शुक्राणु जब जाएगा इसमें बोले थे कि 1 महीना इसमें बनेगा तो 1 महीना इसमें बनेगा अंडाणु, बोले थे ना। तो अब शुक्राणु जब जाएगा तो दोनों ओर जाएगा। क्यों? अगर अंडाणु निकला तो शुक्राणु उसे क्या होगा? मिल जाएगा। जैसे शुक्राणु अंडाणु से मिला तो गर्भ में बच्चा क्या होगा? ठहर जाएगा। बच्चा के रूप में देखो क्या हो गया? तैयार हो गया। आ रहा है समझ में? नियम है वो बाद में सर हो गया। ये बात यहाँ तक हो है। गर्भ में बच्चा का होगा? ठहर जाएगा। कब? जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो। जैसे हमने के पुरुष में पढ़नी है जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे पुरुष में क्या आता है? परिवर्तन। वैसे ही महिला में भी हार्मोन्स होगा जिससे महिला में क्या आता है? परिवर्तन। तो कौन से हार्मोन से महिला में परिवर्तन आता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन हार्मोन से? एस्ट्रोजन हार्मोन से महिला में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जैसे महिला के जनन में बाल आना, आंख में बाल आना, कौन हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन। अब महिला के पेट में जो बच्चा है ओकरा के सुरक्षा भी करने वाला कोई हार्मोन होगा। कौन हार्मोन से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये महिला के पेट में बच्चों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब एक और हार्मोन पढ़े हम लोग, कौन? रिलैक्सिन हार्मोन, जो महिला के पेट में बच्चा को घूमने में क्या करता है? मदद करता है। कौन हार्मोन बबुआ? रिलैक्सिन हार्मोन। अब महिला के पेट में जो बच्चा है भोजन जो मिलता है ऊपर उसको खाना चाहिए ना, तो कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। कहाँ से मिलता है? गर्भनाल। जो नाड़ी में देखिए जो बच्चा होता है तो नाड़ी में ऐसा लगा रहता है, नाभि में लगा रहता है। तो बच्चों का जो पेट में जो बच्चा भोजन पेट में जो बच्चा होता है उसका भोजन कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। आ रहा है समझ? बच्चा मूड़ी के भरे होना सीधा कहलाता है कि पैर के भरे? मूड़ी के भरे। क्योंकि मूड़ी के भरे होगा तब क्या कहलाएगा? सीधा कहलाएगा। आ रहा है समझ में? इससे पूरा कहानी कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट कर ले तब आगे चलेंगे हम। ठीक है।